नमस्कार दोस्तों, मैं अगस्त्या आप लोगों को आज और एक नई चीज़ एंजल वन के बारे में बताऊंगा कि एंजल वन में चार्ट में हम कैसे जो है इंडिकेटर्स को लगाएंगे। कई नए लोग रहते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि इंडिकेटर कैसे लगाना है और लगा भी दिए तो इंडिकेटर का क्या काम है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मेरी देखिए एंजल की एप्लीकेशन है। तो मेरे पास बहुत सारे इंडिकेटर पहले से लगे हुए हैं। मैं इन सबको यहाँ से हटाऊँगा और हटाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस पे इंडिकेटर्स लगते हैं। तो पहले तो आप जब हटा रहा हूँ तो आप इंडिकेटर्स हटाने का भी रूल्स देख लो कि अगर आपने कोई गलत इंडिकेटर्स लगा दिए तो आप उसको कैसे हटाओगे। कुछ नहीं करना, आपको जो भी इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये देखो मेरे इतने सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इन सभी इंडिकेटर्स पे आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है। जैसे देखो मैंने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे क्रॉस का सिग्नल आ गया। ये देखो ये क्रॉस वाला सिग्नल आ गया, इस पर हम जो है क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। दूसरा देखो जैसे मैंने अब RSI पे क्लिक किया, इसको क्रॉस किया, ये भी हट गया। फिर देखो हमने जो है यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक करते ही फिर ये देखो ये क्रॉस की बटन आई, इस बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये भी हट जाएगा। फिर देखो जैसे मैंने एक और इंडिकेटर मेरे पास पहले से लगा हुआ है, तो अब ये मिल नहीं पा रहा, तो यहाँ यहाँ देखो क्लिक किया, इसको रखा, हट गया, इसको क्लिक किया, ये हट गया। तो देखा आपने, ये चार्ट पैटर्न पे अब मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। अब आपको देखो, अब मैं शुरू से बताता हूँ। अब देखिए आपको इंडिकेटर कितने टाइम फ्रेम पे लगाने हैं, ये ऊपर मैं सब कुछ आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये क्या क्या है आप देखते जाओ, है ना। तो देखिए जो पहला आवरली वाला चार्ट है, ये चार्ट बताता है ये 5 मिनट पे आप लगाओगे, तो ये चार्ट है 15 मिनट पे लगाना है या 1 घंटे पर लगाना है या 1 दिन पे लगाना है। ठीक है, आपको जितने भी टाइम फ्रेम पे लगाना है वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो यहाँ से। यहाँ पे आपको कैंडल्स चाहिए या लाइन चाहिए, कैंडल करोगे तो कैंडल्स हो जाएगी, लाइन करोगे तो लाइन्स हो जाएगी। ठीक है, लाइन की जगह अगर लाइन विथ मार्कर करोगे तो ये हो जाएगा, ये भी अपना एक इंडिकेटर्स है, जो भी आप यहाँ पे कर दोगे वो हो जाएगा। कॉलम कर दोगे तो कॉलम हो जाएगा। तो हम कैंडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ से इंडिकेटर ऐड कर लो, फिर जहाँ मर्जी वहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम डालो वहाँ पे इंडिकेटर लगा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक आपको सिंपल सा इंडिकेटर बताता हूँ, जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो पैसे बना सकते हो होल्डिंग में बाई और सेल करके। तो उस इंडिकेटर का नाम है बुलिंजर बैंड। तो बुलिंजर बैंड पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही यहाँ इंडिकेटर लग जाएगा, आपको 2-3 बार वहाँ क्लिक नहीं करना है। बुलिंजर बैंड में ये देखिए इसका ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है और ये बीच का बैंड है। ठीक है, ये बैंड हो गया। दूसरा हमें जो है एक और हमें इंडिकेटर्स लगाना है, मूविंग एवरेज। दोस्तों ये जो भी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको सीखने पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही काम करें। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और इंडिकेटर लगाया था मूविंग एवरेज का, वो इंडिकेटर्स थोड़ा सा मुझे दिक्कत कर रहा है तो मैं उसको चेक करूँगा। यहाँ यहाँ पर ये रहा, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, आप देखते जाओ कैसे कैसे करना है। तो यहाँ चेंज करने के बाद इसकी पहले मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो हमने जो है इसकी कलर कर दी रेड। ठीक है, कलर रेड कर दी। इनपुट सिग्नल में चेंज करना है, इसको 3 डाल दिया और स्मूथिंग लेंथ भी 3 डाल, यहाँ 9 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ ओके कर दो। ठीक है, अब इसका कलर हमें चेंज करना है, इसका कलर ये रहा। तो हम जो है इसको ब्लैक में लेके चलेंगे, क्यों हम, ठीक है। अब आप देखो ये हो गई हमारा बुलिंजर बैंड की। अब ब्लैक में ना करके हम इसको रेड वैसे ही कर देते हैं ताकि सबकी कलर सेम रहे, तो हमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ये रहा, ठीक है, ये, हाँ चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुलिंजर बैंड की हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, मूविंग एवरेज हो गया 3 दिन का। अब एक और मूविंग एवरेज हम लगाएंगे, मूविंग एवरेज, और ये मूविंग एवरेज देखो हम करेंगे, ये हमारा एक और मूविंग एवरेज लग गया। इस मूविंग एवरेज का नाम हम देंगे, थोड़ी सी दिक्कत करता है ये कभी कभी, कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है। ये मूविंग एवरेज हमारा 30 दिन का मूविंग एवरेज हो गया, और इसका जो कलर हम करेंगे वो ग्रीन करेंगे। आप कुछ और भी कलर कर सकते हैं, ये मैं अपने हिसाब से कलर कर रहा हूँ।
ताकि मुझे जो समझ में आ जाए। अब देखिए ग्रीन करने पे कैंडल भी ग्रीन हो गई। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिर से हम कलर इसका चेंज करेंगे। 30 डे का है, ग्रीन की जगह हम एक काम करते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने येलो ले लिया, लेकिन येलो तो यहाँ पर बहुत अजीब दिख रहा है। फिर चेंज करेंगे, येलो की जगह हम क्या कर लें, और कोई कलर आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बता देना। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये मैंने ब्लैक कलर ले लिया। तो अब आप ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये हमने कलर लगा लिए हैं, ठीक है। और एक इंडिकेटर वर्ड ऐड कर लेता हूँ, MACD। ये केवल न्यू कमर्स के लिए है। आप अगर एक्सपर्ट्स हैं तो आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। बाकी ये कोई आपको मैं बाई सेल की सलाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी पर्पज़ के लिए। जैसे देखिए, हमने लगा लिया डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज और बुलिंजर बैंड। अब हम ये देख रहे हैं कि ये इसका क्रॉसओवर देखेंगे कहाँ पे हो रहा है। MACD में यहाँ क्रॉसओवर हुआ और बुलिंजर बैंड में हकाम क्रॉसओवर हुआ, और ये अपने बार्स देखिए पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये हमको डबल कन्फर्मेशन हो गई कि यहाँ से जो है सेल का शेयर भागेगा। तो हमें यहाँ पर पोजीशन बनानी है और बड़े आराम से वेट करना है। कब तक का वेट करना है, जब तक बुलिंजर बैंड को कट न करे। तो इसने देखो कट कहाँ पर किया है, वहाँ पर वापस कट किया है। तो 130 पर लिया, 150 मतलब 20 रुपये हमको मिल गए। हालांकि ये 173 तक भी गया था। तो आप चाहो तो यहाँ भी निकल सकते हो, आप चाहो अगर यहाँ भी निकल सकते हो। ये अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया तो 100% यहाँ पे निकल ही जाओ। बाकी आप बीच में भी अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियोस था जिसके अंदर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर कैसे वो इंडिकेटर्स लगते हैं। बाकी आप और भी कोई इंडिकेटर्स लगा सकते हो, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है इसलिए मैंने आपको बताया। आप यहाँ भी देख लो, 132 रुपये पर इसने क्रॉसओवर दिया था। यहाँ भी अच्छी खासी प्रॉफिट मिली है लोगों को। बेचने के लिए भी एक इंडिकेटर काम देता है, जब ये नीचे की तरफ कट करे तो बेच देना। 130 पर देखो कट किया, 116 तक की टारगेट आए हैं। तो ये डेली चार्ट पर है। डेली चार्ट पर जब भी इस तरीके का कंफर्मेशन आता है तो ये बहुत तगड़ा गिरता है, ठीक है। आप चाहो तो आवरली चार्ट में भी लगा करके इसको कर सकते हो, आप चाहो तो 15 मिनट में भी लगा के कर सकते हो। 15 मिनट्स में देखो ये कटा हुआ है, ये नीचे की तरफ है, मतलब ये यहाँ पर वीक है और ये बाज़ार को गिरने की संभावना दे रहा है। तो आप आगे देखना, सेल का शेयर मुझे जो है गिरता हुआ दिख रहा है। बाकी आप अपना राय कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको बता दिया। आप दूसरे शेयर में भी ये एक बार आप लगा दोगे ना तो आपको किसी भी शेयर में ये मिलेगा। हर एप्लीकेशन में लगभग आप ऐसे ही कर सकते हो। अब जैसे मैंने रिलायंस का शेयर लिया, तो ये देखो रिलायंस का शेयर यहाँ से उठने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ आप रिलायंस के शेयर को आप बाई करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा ये कंडीशन था बताने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जो करो, ये कोई बाई सेल सिग्नल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि कैसे आप जो है एंजल वन में सिग्नल में चार्ट में कैसे आप जो है ये सब लगा सकते हो इंडिकेटर, और इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हो। धन्यवाद।